तो आज का जो टॉपिक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2025 में जितने भी आईपीओ आए हैं उसको हम समराइज करेंगे कि कहाँ पे सही गया, कहाँ गलत हुआ। एज ए ट्रेडर इन्वेस्टर यदि आप किसी आईपीओ में आपकी होल्डिंग है तो किस तरह से नजरिया होना चाहिए किसी भी आईपीओ को होल्ड करने का या उसको अपने पोर्टफोलियो से निकालने का। ये हमने प्योर लर्निंग पर्पस से बनाया है। इस पे हम किसी भी आईपीओ डिस्कस करेंगे तो ये कोई हमारा बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ ताकि आप खुद से जो है आप एनालिसिस कर सकते हैं जब कभी किसी आईपीओ में आप लगाते हैं और हमें उस पर क्या नजरिया रखना चाहिए, कब तक इसको होल्ड करना चाहिए, कब निकाल देना चाहिए, कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, सब पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो 2000 ये जो है ये एक परफॉर्मेंस है 2025 जितने भी आईपीओ आए हैं। अभी मेन बोर्ड को फोकस कर रहे हैं हम लोग। इसका पूरा जो है यहाँ पे समरी दिया हुआ है। और इस वेबसाइट पे कैसे आए हम, तो आप यदि मेरे वेबसाइट पे जाएंगे, मेरा वेबसाइट है jagdishjha.com। ठीक है, आप वहाँ पे जाके जब नॉलेज पे जाएंगे और यूजफुल लिंक्स क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमने एक आईपीओ एनालिसिस करके वेबसाइट रखा हुआ है, वो चित्तौड़गढ़.com पे लेके आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद जो है आप यहाँ पे आईपीओ में ड्रॉप डाउन में आईपीओ परफॉर्मेंस ट्रैकर, तो आप उसी पेज पे आ जाएंगे जो पेज मैंने ओपन किया था। वहाँ पे आप प्रॉफिट लॉस से उसको फिल्टर कर सकते हैं। तो ये सब ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पे इन्वेस्टर का पैसा बना है। ठीक है, तो इन्वेस्टर का एक जो है एक रिटर्न दिख रहा है। लेकिन 50% ऐसे हैं जहां पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो अभी मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस कंपनी के इशू प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का ये इशू प्राइस है 90 रुपीज़ और आज उसका प्राइस है 221। तो यहाँ पे आपको गेन हो रहा है। लेकिन यदि करंट प्राइस इशू प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब कंसर्न की बात है। क्यों कंसर्न की बात है? क्योंकि मार्केट उस प्राइस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। तो मार्केट यदि कंपनी के प्राइस को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, जैसे अभी आप देखो कि आप दिखा रहा है कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी में कंपनी ने 120 में बेचा और उसकी प्राइस आज चली 61, वहाँ पे 50% लॉस हो रहा है। तो वो तो आईपीओ में लगाने का पहला पर्पस है लिस्टिंग है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इस गेन को बुक कर लिया जाए या यहाँ पे और होल्ड करके एक वेल्थ क्रिएट किया जाए। तो वेल्थ कहाँ क्रिएट होता है? जहाँ पे कंपनी की फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, जहाँ पे अर्निंग की विजिबिलिटी है, जहाँ पे लगता है कि बिजनेस स्केल अप हो सकता है। तो आईपीओ जो है एक एग्जिट डोर है प्रमोटर के लिए और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर के लिए, जो कि एक रिस्क लेके प्राइवेट इक्विटी जो है वो ऐसे इन्वेस्टर हैं जो रिस्क लेके किसी स्टार्टअप में, किसी कंपनी में फंडिंग करते हैं और वो ग्रोथ आने से पहले जो है उसमें पैसा लगाते हैं। और जब उनको लगता है कि 5 साल 10 साल 5 साल में पैसा बन जाता है, चाहते हैं कि आईपीओ के थ्रू एग्जिट डोर के थ्रू उनको एग्जिट डोर मिल जाता है, वहाँ से वो पब्लिक को बेच के निकल जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ अच्छी कंपनियां भी होती है और कुछ कंपनियां जो उतनी अच्छी नहीं है और सिर्फ एग्जिट करने के लिए आई थी, मतलब कि ऑफर फोर्स करके थोड़ा पैसा रेज किया है, ऐसी भी कुछ कंपनियां हैं। तो जहाँ भी आपको लॉस हो रहा है वहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप ये सब जहाँ भी कंपनी का प्राइस इशू प्राइस नीचे चल रहा है वहाँ पे आप हमेशा एग्जिट करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो शेयर मार्केट बोलते हैं इफ़ यू आर मेकिंग, आपने पोजीशन लिया और आपको वहाँ पे लॉस हो रहा है, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग और आपका पैसा बन रहा है, इसका मतलब यू आर इन द राइट डायरेक्शन विद द मार्केट। ठीक है, तो ये सब जहाँ भी आपको दिख रहा है कि भाई कट टू कट है या प्रॉफिट में है, तो इसका मतलब आपकी सोच मार्केट सोच मैच हो रही है, वहाँ पे हम रुकने की सोच सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको लॉस हो रहा है, आपका कैपिटल जा रहा है, तो वॉरेन बफेट का पहला रूल क्या है? डू नॉट लूज कैपिटल। और रूल नंबर 2 क्या है? डू नॉट फॉरगेट रूल नंबर 1। तो आपको ये दोनों रूल देखना है। तो आपको यदि कैपिटल लॉस हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे आप अलर्ट हो जाइए। तो वहाँ पे आप एग्जिट का रास्ता अपना सकते हैं। आप स्लोली या एक झटके में आप निकाल सकते हैं या स्लोली आप वहाँ पे पोजीशन रिड्यूस कर सकते हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं बता रहा हूँ। मैं आपको वही करना चाहिए ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ ये, क्योंकि मैं लर्निंग कंटेंट में फोकस कर रहा हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। आप इसके बेसिस पे कोई बाय सेल रिकमेंड मत कीजिए। ठीक है, ये मेरी सोच है कि भाई ये जो है जहाँ पे कंपनी का प्राइस इशू प्राइस नहीं चल रहा है वहाँ पे हमें रिस्क दिख रहा है। अब देखो कि ये सब कंपनियां हैं जो आप थोड़ा सेफ साइड है। जब तक आपको प्रॉफिट दिख रहा है, वो आपको 5 रुपये का दिख रहा है या 500 का दिख रहा है या 5,000 का दिख रहा है या 1 लाख का दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें से कुछ कंपनियां हैं जिसको मैं थोड़ा सा अभी शॉर्ट टर्म में मैं आपको थोड़ा सा जहाँ पे मैंने कभी एनालिसिस किया होगा उस कंपनी को बता रहा हूँ। तो अब मैं एक ऑन एवरेज बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ कंपनी ऐसी भी होगी जिसकी फंडा अच्छी होगी, वो मैं आपको डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक समराइज दे सकता हूँ कि मुझे कौन कौन सी कंपनियां फंडामेंटली अच्छी दिखती है जहाँ पे लोगों का पैसा बना है। ठीक है, तो मैं कुछ थोड़ा सा टिक लगाता हूँ। इससे मुझे एचडीएफसी फाइनेंस सही दिखता है, उसके बाद टाटा कैपिटल सही दिखता है, जहाँ पे आपको ब्रांड दिखता है,
इसके फंडामेंटल्स मैंने गो थ्रू किए हुए हैं। इसके बाद हेक्सावर टेक्नोलॉजी सही दिख रहा है। पाइन लैब्स है जिस पर आप कार्ड वगैरह स्वाइप करते हैं शॉपिंग मशीन पे। फिर लेंस कार्ड जो ग्लासेस बनाती है, आई ग्लासेस। उसके बाद जो है स्मार्ट वर्क, ये को वर्क स्पेस पे काम करती है। ये है एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी में हमेशा ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटीज रहती है। ये भी एएमसी कंपनी, एसएससी, अर्बन कंपनी, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब कंपनी ऐसी है जिनकी फंडामेंटल अच्छी है या उनकी ब्रांड वैल्यू है। तो वहाँ पे जो है मुझे दिखता है कि फ्यूचर में स्कोप दिखता है। कैनरा, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, अन्नाटी शेयर्स जो कि ब्रोकिंग में काम करती है, मिड वेस्ट ये ग्रो का शेयर है। ये सब कंपनी जो है फंडामेंटल अच्छी है। तो ये सब यदि आपके पोर्टफोलियो में है तो वहाँ पे फंडामेंटल अच्छा है, तो कोई डरने की बात नहीं है। मीशो, ठीक है। तो ये सब कुछ कंपनी है जिसके फंडामेंटल से मैंने पहले गो थ्रू किया होगा, या जहाँ ब्रांड लिखता है वो सब कंपनी थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहीं पे समराइज करने की कोशिश करूंगा कि आप यदि कहीं पे आपको लॉस हो रहा है तो यहाँ पे आप बहुत खुश। यदि आपको प्रॉफिट है तो आप प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी मत कीजिए, लेकिन यदि आपको कहीं लॉस हो रहा है तो वहाँ पे रिड्यूस योर लॉसेस, कट डाउन योर लॉसेस, ठीक है। तो मार्केट में सिर्फ हम पैसा बनाने के लिए आए हैं, जहाँ पे मेरा पैसा जा रहा है उसको भी कट डाउन करना ताकि रिड्यूस आवर लॉसेस, ठीक है। तो उस पर ध्यान दीजिए। तो जहाँ पे लॉस हो रहा है, और यदि कोई आपको लगता है कि कहीं पे आप स्टक कर गए हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पे आपको लगता है कि आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो मैं मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। अगेन इट्स नॉट बाय सेल रिकमेंडेशन, आप अपने से खुद लगाइए। ये हमने आपने लर्निंग के लिए आपको बताया है। और आप चाहते हैं कि इस तरह सब सीखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट विजिट कीजिए, जहाँ पे आपको जगदीशा.com जाएंगे तो वहाँ पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको किसी तरह का इन्वेस्टमेंट गाइडेंस चाहिए म्यूचुअल फंड मिलिट्री प्रोडक्ट्स पे, तो हम आपको वहाँ पे गाइड कर सकते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग बने रहिए। किसी तरह सपोर्ट गाइडेंस है तो कमेंट कीजिए। अकाउंट ओपन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू।